ईरान के साथ डील के बहुत करीब हैं। डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा मुमकिन है ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी की जरूरत ही न पड़े। सदर ट्रंप की फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जबरदस्त काम किया। सदर ट्रंप ने कहा ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। ईरान के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं। उनकी क़यादत तब्दील हो चुकी, उनके पास अच्छा मौका है। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मौसर किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया, कहा जंग को रोकने में पाकिस्तान का मौसर और जिम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। खित्ते में अमन का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और कतर के बाद तुर्की का दौरा। वज़ीर आज़म आज 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर उर्दवान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिदान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा, कहा ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। लबनान और इसराइल में 10 रोजा जंगबंदी का आगाज। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को व्हाइट हाउस मदऊ कर रही हैं। दोनों रहनुमा जंग बंद करने पर रजामंद हो गए। लबनान और इसराइल ने 34 साल बाद वाशिंगटन में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। 9 जंगें बंद कराना मेरे लिए एजाज है और ये 10वीं जंग है, आए इसे खत्म कराएं। लबनान और इसराइल में 10 रोजा जंगबंदी का आगाज। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर को व्हाइट हाउस मदऊ कर रही हैं। दोनों रहनुमा जंग बंद करने पर रजामंद हो गए। लबनान और इसराइल ने 34 साल बाद वाशिंगटन में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। 9 जंग बंद कराना मेरे लिए एजाज है और ये 10वीं जंग है, आए इसे खत्म कराएं। लबनानी सदर ने जंगबंदी के लिए इसराइली फौज का इनखला जरूरी करार दिया। बरतानवी वज़ीर ममलिकत से गुफ्तगू में जोसेफ ऑन ने कहा सरहदों पर लबनानी फौज तैनात की जाएगी ताकि किसी मुसल्लह गिरोह की मौजूदगी खत्म की जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा, यूएई, बहरीन, कतर का जंगबंदी का खैर मकदम। लबनान में जंगबंदी पर ईरानी स्पीकर का रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। एक्स पर बयान में लिखा सालिसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। जंगबंदी हिजबुल्लाह और मुजाहमतकारों की जिद्दोजहद का नतीजा है। हम इस जंगबंदी से एहतियात के साथ निपटेंगे। हम फतह के मुकम्मल एहसास तक साथ रहेंगे। हम अपने अहद पर कायम हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड 20 से 22 अप्रैल के दरमियान इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ज़राए का कहना है अमेरिका और ईरान के तकनीकी और सिक्योरिटी स्टाफ को तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त, रूट पर मौजूद इमारतों के मालिकान से सर्टिफिकेट लेने का फैसला। पार्किंग और गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए रोजाना रिपोर्ट थाने में जमा कराना लाजिम करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तारीख का हतमी तयन नहीं हुआ। मुज़ाकरात के लिए कौन आएगा, कितना वक्त होगा, कहाँ ठहरेगा, इस तयन फरीकैन करेंगे। मुज़ाकरात इंतहाई एतमाद, खुफिया और खामोशी से जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की मुलाकात।
तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हाकान फिदान ने कहा, सदर रजब तैयब एर्दोगान अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और रवायती मेहमान नवाजी पर वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि खुशी की बात है कि वो अपने दूसरे घर तुर्की के दौरे पर हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत और सदर रजब तैयब एर्दोगान से अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर मुलाकात उनके लिए खुशी का बाइस है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मौविन खुसूसी तारिक फातमी मुलाकात में शरीक थे। Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. U.S. military moved seamlessly from major combat operations to a world-class blockade. We can make that transition again, very quickly, and even more powerfully than ever. अमरीका की डील ना करने पर दोबारा हमलों की धमकी। ईरानी अक्ल से काम लें और डील कबूल करें। लॉक एंड लोड हैं, ईरान की हर हरकत पर नजर है। तेहरान डील के लिए राजी नहीं होता तो ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट, जनरल डीन कैन और एडमिरल कूपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर जंग ने खबरदार किया, आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। हमें मालूम है ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना कज़ाकी और बहरी दहशतगर्दी है। जब तक चाहें आप नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर सकते हैं। अमरीकी जॉइंट चीफ जनरल चेयरमैन जनरल डीन कैन ने कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद किए हैं। हमारी फौज एक इशारों पर हमले के लिए तैयार है। आपने हुर्मुज़ का घेराव तमाम मुल्कों के जहाज़ों पर लागू है। ईरानी पोर्ट्स जाने और आने वाले तमाम जहाज़ों पर पाबंदी आयद है। नाकाबंदी का मकसद ईरान के तेल की तरसील रोकना है। ईरान की बरामदात रुक गई। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। अब नए हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक आलमी रहनुमाओं का इजलास आज होगा। बरतानिया और फ्रांस के रहनुमा वर्चुअल इजलास की मेज़बानी करेंगे। 40 ममालिक के रहनुमा अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बात करेंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी के इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की बहाली पर गौर किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इजलास में बैनुल-अक़वामी दिफाई मिशन कायम किया जाएगा। मिशन का मकसद अब नए हुर्मुज़ को महफूज और फाल बनाना होगा। फौजी ताउन हालात बेहतर होने पर फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका मशक़ें जिना का कामयाबी से इनेकार। दोनों ममालिक के दस्तों का आला पेशावराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा। ISPR ने बताया, मशक़ की तमाम सरगर्मियाँ तुर्किया के शहर अंकरा और स्पार्टा में मुनक़िद हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की ड्रिल्स और तकनीक को बेहतर बनाना मशक़ का बुनियादी मकसद था। आबादी वाले इलाकों में जंग और IED से निमटने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हरीपुर के करीब हितार इंडस्ट्रियल जोन में गैस पाइपलाइन में आग लगने से 8 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे, 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद ने बताया, आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 6 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। लोधरा के इलाके कहरोड पक्का में दुल्हन ब्यूटी सैलून में कत्ल। मुलजिम मुदस्सर ने 20 साल की सिदरा पर छुरी के पे दर पे वार किए और अपनी गर्दन पर भी छुरी चलाकर खुद को जख्मी कर लिया। मुलजिम अपने रिश्तेदार सिदरा से शादी करना चाहता था। घर वालों ने लड़के की शादी कहीं और तय कर दी। कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त दानिश और मुबश्शिर के नाम से हुई। कराची में मंगूपीर नहर के करीब मुकाबला। पुलिस एहलकार जाँ बहक, साथी जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हुए। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की हिदायत। एडिशनल IG ने खिदमात पर
शहीद एहलकार खादिम अली शाह को खिराज अकीदत पेश किया। जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद तुफैल की अयादत की, बेहतरीन तिबी सहूलियात की हिदायत जारी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गुल प्लाजा के अतराफ नई सेवरेज लाइनों के काम का जायजा लिया। कहा 24 इंच कुत्र की 2500 फुट तवील नई सेवरेज लाइन बिछाई जा रही है। नई लाइन के बाद इलाके में निकासी आब का देरीना मसला हल हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने इशारा उस्मान पर सड़कों की मरम्मत और ब्यूटिफिकेशन के काम का भी जायजा लिया। शाह फैसल कॉलोनी, इंटरचेंज और अजीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा भी किया। अजीमपुरा फ्लाईओवर सोदन में मुकम्मल करने का हदफ दिया। ये एग्जीक्यूट होगा लाहौर से रावलपिंडी। ये ख्वाब है लोगों का जिसको आप पूरा करने जा रही हैं, और ये 280 किलोमीटर जो है हम इंशाल्लाह ताला आपकी क़यादत में 2.25 घंटे में इंशाल्लाह अपने लोगों को यहाँ रावलपिंडी से लाहौर आएंगे, लाहौर से रावलपिंडी जाएंगे। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए अहद का आगाज। पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी का सफर 2.25 घंटे में होगा। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर रेलवे ने MOU पर दस्तखत कर दिए। पंजाब में फास्ट ट्रेन और 8 लोकल रूट्स पर जदीद तरीन ट्रेन चलाई जाएगी। पंजाब हुकूमत इलाकाई रूट्स पर जदीद तरीन DM U-टर्न मुहैया करेगी। मरीम नवाज ने सूबे के 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की उसूली मंजूरी दे दी। अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया और शेखपुरा समेत दीगर अजला को बसें मिलेंगी। रवा माह 100 जून तक मजमूई तौर पर 714 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुँच जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए ई-बाइक प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मंजूरी। अवाम के लिए खुशखबरी है। ये आर्जी लोड शेडिंग है। फर्नेस ऑयल से 1440 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी कहते हैं, पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर माजरत ख्वाह हूँ। खित्ते की सूरत हाल के 22 अप्रैल के बाद LNG बैरून मुल्क से आना बंद हुई। बिजली की लोड शेडिंग LNG गैस ना होने की वजह से हो रही है। सस्ती गैस का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के मादनी शोबे की तरक्की के लिए बरतानिया के इश्तराक से तरबियती प्रोग्राम का आगाज। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। UK फंडेड मंसूबे के तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तकनीकी इस्तादाद बढ़ाने के लिए आलमी मयार के मुताबिक अमली तरबियत दी जाएगी। जेन मेरियट कहती है, नई शराकतदारी से पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का तरबियती प्रोग्राम पर बरतानवी हाई कमीशन से इजहार तशक्कुर। HBL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी फतह। कराची किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी समेटकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। नेशनल स्टेडियम में 151 रन का हदाफ आसानी से 24 गेंद पहले हासिल किया। ओपनर समीर मिन्हास और डेवन कॉनवॉय की निस्फ सेंचुरीज। कप्तान शादाब ने जारहाना 31 रन बनाए। कराची किंग्स पहले खेलकर 6 विकेट्स पर 150 रन बना सकी। ट्रीजा हेंड्रिक्स के 51, जसन रॉय के 39 और आजम खान के 34 रन रायगा। ग्लेसन और शादाब ने 2-2 शिकार किए। नौजवान समीर मिन्हास मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला होगा। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और शिकस्तों के भंवर में फंसी रिजवान 11 को एक और शिकस्त। सीजन 11 में रावलपिंडी को लगातार छठी हार का सामना। हैदराबाद किंग्समैन्स ने इरफान नियाजी के 34 रन की बदौलत 5 विकेट से मैदान मारा। नेशनल स्टेडियम में 122 रन का हदफ 21 गेंद पहले पार लगाया। रावलपिंडी पहले खेलकर 9 विकेट पर 121 रन बना सकी। हुनैन शाह और मोहम्मद अली के 3-3 शिकार। हुनैन मैच के हीरो करार। इवेंट में जुमेरात को ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का दिन मनाया गया। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने गुलाबी कैप, शर्ट्स, रिबन पहनकर मुहिम में हिस्सा लिया।